तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से ये जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने इसमें फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए जो ए नंबर लिखा हुआ है इसमें, लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए। अगर लाइन है, लाइन को दोनों तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। ऐसे जब बी ए लिखा हुआ है तो बी की तरफ भी ए की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। तो जब लिखा है लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। बी में अगर आप देखें तो रे ए बी इक्वल टू रे बी ए। तो यहां जो ए बी है तो बी की ओर देखिए एरो लगा हुआ है, इसका मतलब बी की ओर इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसमें जो इक्वल के बाद में बी ए लिखा हुआ है तो बी ए में ए की ओर एरो लगा है तो ए की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बी की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसमें ए की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए होता है, जबकि इसमें लिखा है रे ए बी इक्वल रे बी ए। तो ये फॉल्स है। ये कौन सा है? बी इज फॉल्स। अगर हम सी को भी चेक कर लें तो लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, क्योंकि जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उनको जो मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे तो सेम मेजरमेंट की लाइन बी ए भी उसी मेजरमेंट की लाइन होगी। इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, ये इक्वल है, इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट है। डी नंबर में देखें, रे ए बी नॉट इक्वल टू रे लाइन ए बी, रे ए बी नॉट इक्वल टू लाइन ए बी। तो यहां पर अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसमें रे लगे हुए रे है तो ए बी को और एरो लगा है, इसका मतलब बी की ओर केवल एक्सपेंड, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो लाइन ए बी है तो उसमें दोनों तरफ एरो होता है, इसका मतलब ए की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बी की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है नॉट इक्वल। इसमें लगा है रे ए बी नॉट इक्वल टू रे ए बी लाइन ए बी, माने रे ए बी नॉट इक्वल टू लाइन ए बी, कि ये नॉट इक्वल है, ये करेक्ट है। तो डी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ए करेक्ट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया? रे ए बी इक्वल टू रे बी ए, जबकि नॉट इक्वल है, इसमें इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। एंगल का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई, तो वर्टेक्स कहां पर होता है एंगल का? तो उसमें कहा गया इन इट्स इंटीरियर, इन इट्स एक्सटीरियर, सी ऑप्शन में ऑन द एंगल, डी में है नन ऑफ दीज। तो अगर हम वर्टेक्स को देखें, कोई भी एंगल अगर सपोज करिए बना हुआ है तो इसमें जो वर्टेक्स होता है कहां पर होता है? वो एंगल पर होता है, ऑन द एंगल। कहां पर होता है? ऑन द एंगल। ये वर्टेक्स है आपका, तो ये ऑन द एंगल होता है, ये इंटीरियर या एक्सटीरियर नहीं होता है। कहां होता है? ऑन द एंगल। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी में लिखा हुआ ऑन द एंगल। तो हेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई? ऑन द एंगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड। अगर कोई फिगर बनाई गई बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, अगर उसका इनिशियल पॉइंट सेम है, उससे कोई टू रेज है, कितनी? टू रेज, उसके द्वारा जो फिगर बनेगी, मान लो सपोज करिए एक रे ए बनाई गई, इसी इनिशियल पॉइंट से एक रे ए बनाई गई, तो ये क्या बन जाता है? एन एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल उसको बोलते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ एन एंगल। तो द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड। अगर 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल का मीन्स क्या हो गया? कौन सा एंगल 180 डिग्री का होता है?
सपोज करिए ये रे है, इसको जब टर्न होकर के जस्ट इसके अपोजिट आ जाती है तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। कितना बन जाता है? 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा ऑप्शन है? सी। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए स्ट्रेट एंगल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। मन पता होना चाहिए, जो 90 डिग्री का होता है सीधे 90 डिग्री का, ठीक जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको बोलेंगे राइट एंगल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए ए में लिखा हुआ ए स्ट्रेट एंगल, बी में लिखा हुआ राइट एंगल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्रीज। तो 91 डिग्री, तो 91 डिग्री को अगर हम देखें तो किसके किसके बिटवीन है? एंगल है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन है। माने 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें ऑप्शन देख ले ऑब्ट्यूस एंगल वाला, तो ए में लिखा हुआ एन एक्यूट एंगल, ये रॉन्ग है। बी में लिखा हुआ एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो बी ऑप्शन में है एन ऑब्ट्यूस एंगल, मीन्स 91 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज। 270 डिग्री, तो 270 डिग्री का देखें क्या होता है। जैसे 0 डिग्री वाला जीरो एंगल हो गया, 90 डिग्री वाला राइट एंगल हो गया, 180 डिग्री वाला स्ट्रेट एंगल हो गया, और 360 डिग्री वाला कंप्लीट एंगल होता है। अब इसके बिटवीन जो नंबर्स एंगल्स आते हैं, जैसे 180 डिग्री से बड़े, तो यहां पर देखें अगर 21 को, तो 270 डिग्री है, ये 180 डिग्री से मोर है, बड़ा है ना, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए में लिखा हुआ है एन ऑब्ट्यूस एंगल, बी में एन एक्यूट एंगल, सी में ए स्ट्रेट एंगल, डी में ए रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल 270 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं और 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो इसमें कहा गया द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। सी में लिखा है 180 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, एन एंगल मेजरिंग 200 डिग्री। तो 200 डिग्री देखें किसके बिटवीन आता है? तो जो हमारे एक 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कौन सा एंगल है? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री जो है एन एंगल मेजरिंग 200 डिग्री इज, तो 200 डिग्री क्या है? ये जो एंगल है 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24, एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज। माने जिस एंगल का मेजरमेंट कितना हो? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री वाला एंगल किस टाइप का एंगल है? मतलब वो टाइप लिखना है। 360 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? तो कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं उसको? कंप्लीट एंगल। तो जो 360 डिग्री मेजरमेंट होता है उस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ए में रिफ्लेक्स एंगल है, बी में एन ऑब्ट्यूस एंगल है, सी में ए स्ट्रेट एंगल है, ये तो है नहीं। डी में लिखा है ए कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स। माने रिफ्लेक्स एंगल, अगर रिफ्लेक्स एंगल को देखें तो क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री।
180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ए ऑप्शन में लिखा है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन में लिखा है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उस एंगल को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है टू राइट एंगल्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा कि 270 डिग्री होगा कि 360 डिग्री होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये जो टू राइट एंगल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टू राइट एंगल्स। तो राइट एंगल किसको कहते हैं? जो राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल मीन्स हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स हो गया 90 डिग्री। अब टू राइट एंगल है, कितने राइट एंगल्स हैं? टू। तो इसका मतलब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को, तो 2 इंटू 90 डिग्री। तो 2 में 90 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 जा 180, तो 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री आंसर। अब इसमें देख लें टू राइट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी में लिखा 180 डिग्री, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 3/2 राइट एंगल्स इक्वल कितना होगा? राइट एंगल्स है कितना? 3/2। तो 3/2 में राइट एंगल का मल्टीप्लाई कर ले, तो राइट एंगल कितना है? तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उससे मालूम हो जाएगा कितना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 3/2 राइट एंगल्स, 3/2 राइट एंगल्स। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 में राइट एंगल, वन राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। तो 3/2 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री को अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, मीन्स आ गया 45 डिग्री हो गया। तो ये बन गया आपका, ऊपर क्या बचा? 3 इंटू 45 डिग्री, ये बचा। 1 नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको राइट करने की जरूरत नहीं। तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 135 डिग्री। कितना आ गया? 135 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? बी में लिखा 135 डिग्री, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 इफ देयर आर 36 स्पोक्स इन ए bicycle wheel, the angle between a pair of adjacent spokes is। तो अगर हम बाइसिकल को देखें, जैसे कि बाइसिकल का व्हील है, तो बाइसिकल का व्हील है, इसमें कहा गया 36 स्पोक्स हैं, माने 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ऐसे करके अपना देख जाए 5 6 7 8, इस तरह से अपना देखें तो ये 36 माने कितने स्पोक्स हैं? 36 स्पोक्स हैं। तो 36 इमेजिन कर लिया कि 36 स्पोक्स हैं, तो कितना होगा? 2 एडजेसेंट स्पोक्स के बिटवीन कितना एंगल होगा? एंगल कितना हो जाएगा? माने 2 एडजेसेंट स्पोक्स के बिटवीन एंगल कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो निकालना है तो कितनी? 36 स्पोक्स हैं। और पूरा एंगल कितना होता है? जो पूरा एंगल होता है, माने जो कंप्लीट एंगल, पूरा टर्न है ना, तो पूरे टर्न को कितना डिग्री बोलेंगे? 360 डिग्री। पूरा एंगल हो जाएगा। व्हील में जो सेंटर है उसका, वो पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। और कितनी स्पोक्स में वो डिवाइडेड है? 36 स्पोक्स में। तो इसका मतलब 36 से अगर हम डिवाइड कर दें 360 डिग्री को, तो जो 2 एडजेसेंट स्पोक्स के बिटवीन जो एंगल है वो मालूम हो जाएगा कितना कितना एंगल बन रहा है। तो यहां सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना है आपको? द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इक्वल द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पूरा जो कंप्लीट एंगल बनता है, जो पूरा टर्न होने के बाद बनेगा 360 डिग्री, अब वो 36 स्पोक्स में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 स्पेस है, माने 2 जो स्पोक्स ली जाएंगी,
उनके बिटवीन जो एंगल है, टू स्पोक्स के बिटवीन, माने 36 स्पेसेज होंगे। जब 36 स्पोक्स हैं तो इसका मतलब 36 स्पेसेज होंगे बिटवीन ये जो पेयर बनेंगे जाके इस तरह से। तो 36 से इसको डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36, और जब 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 1 जा 36, और ये हो जाएगा 36 1 जा 36, 36 0 जा 0, इक्वल हो जाएगा 10 डिग्री। कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए में लिखा है 15 डिग्री, बी में 12 डिग्री, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। सी में लिखा हुआ 10 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9D स्टार्ट करेंगे।